सारी चीज़ें मैंने वाइट में ली थी और इसको डाई करवाया था, लेकिन डाई वाले ने ब्लेंडर कर दिया। इसको इस सॉलिड रिंग आयरन की मदद से कटवर्क कर लिया था, जो है ना सीधे पे आएगा जब फोल्ड होगा और सिलाई अंदर चली जाएगी। चलिए जी, आज की वीडियो में एक अच्छा सा ड्रेस रिक्रिएट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और मेरी इंस्पिरेशन है एक ब्रांड है रंग रसिया। उसके ड्रेसेस बहुत प्यारे होते हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। उसका एक ड्रेस मेरे पास था और उसकी क्वालिटी बहुत अमेजिंग आई थी, तो मैंने सोचा था मैं ये ड्रेस ले लूँ। मैं यहाँ पे पिक्चर अटैच कर दूँगी, लेकिन फिर मुझे ख़याल आया कि मुझे इसको रिक्रिएट करना चाहिए, क्योंकि वो उस वक्त 15,000 का था और मुझे कुछ अर्जेंटली एक ड्रेस चाहिए था। तो फिर मैंने उसे रिक्रिएट करने का सोचा। सारी चीज़ें मैंने वाइट में ली थी और इसको डाई करवाया था, लेकिन डाई वाले ने ब्लेंडर कर दिया। उसने मुझसे अच्छे खासे पैसे चार्ज किए इन सबको डाई करने के, लेकिन इनके कलर बहुत चेंज हो गए थे। डार्क हो गया था, डिफरेंट शेड्स ऑफ बेज हो गए थे। और ये जो दुपट्टा है और उसका शर्ट का एक जैसा कलर आया था, बट फ्रंट पे इस तरह का कलर आया था, थोड़ा सा ब्लेंडर किया था उसने। लेकिन खैर वो सिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। आप आगे चल के वीडियो में देखेंगे। और एक और चीज़, ये पठान भाई ने जो ये पॉलिस्टर का मुझे कपड़ा दे दिया था बैक का, तो आप देख कर लें, दिखाते कुछ हैं देते कुछ हैं। तो लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, ना ही मेरे पास इतना टाइम था कि मैं डाई वाले के पास दोबारा जाती और उसको कहती कि ये कलर इतना फ़र्क आ रहा है नॉल। तो आप लोग पहले से ही हर चीज़ फिक्स करके फैब्रिक लें। नाउ ये पैचेस के ऊपर भी थोड़ा सा डार्क कलर आया था। हालांकि उसने मुझसे चार्ज किए कि मैं अलग अलग डाई डाल कर लूँगा, लाइट कलर होगा, बराबर आएगा नॉल, लेकिन नहीं आया। इसको इस सॉलिड रिंग आयरन की मदद से कटवर्क कर लिया था। और याद रहे, आप ये आयरन ले लें। मैंने बहुत सारे हैक्स देखे हैं कि आप अगरबत्ती से कर लें, कुछ कॉइल से कर लें, तो वो आप मत करें। डायरेक्ट धुआं आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा। अब ये मैं कर रही हूँ ट्राउज़र की कटिंग। 1 इंच को ऊपर रख के आपने लंबाई में 11 इंच का निशान लगाना है, ठीक है। और चाहे तो उसको स्केल की मदद से फिर ठीक से निशान लगा लें सीधा, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लगाया है, आप अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ 13 इंच का निशान लगाया, और जो 13 है उसका जो हाफ़ होता है वो कितना होता है 6.5, ठीक है। तो वो मैंने 6.5 का निशान लगाया। मैंने इस 6.5 को यहाँ से भी लगाना है, ऊपर से भी लगाना है, ठीक है। 6.5 पे मिड से भी लगाएं। ये 6.5 क्या है, ट्राउज़र का मिड पॉइंट है। ये बीच की जो है वो क्रीज़ बनेगी, ठीक है। तो वो लंबाई में फिर लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई मैंने ली थी 37, तैयार लंबाई 1 इंच ऊपर करके 37, ठीक है। ऊपर से 1 इंच ऊपर कर दें और फिर 37 एंड 3 इंचेस फॉर फोल्ड। फिर उस निशान को स्केल की मदद से सीधा कर लें, और यहाँ पे भी 6.5 का मैंने निशान लगाया है पहले। और जो पांचा मुझे रखना है वो रखना है 6 का, तो 3 इंच इस तरफ और 3 इंच इस तरफ, इस तरह करके मैंने 6 इंच का टोटल पांचे का निशान लगा लिया है। फिर जो आसन के निशान लगाया था उसको मैंने ट्राउज़र के पांचे के निशान से स्केल की मदद से कर्व निशान लगा लिया। एक तरफ इस स्केल सीधा रखते हैं और थाई वाली साइड पे स्केल को उल्टा करके निशान लगाते हैं। तो ये निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ से लेंगे जो आसन है कितना रखना है। यहाँ पे 11 इंच का निशान लगाया, ऐसे ही ऊपर लाइन पे भी 11 इंच का निशान लगाया, और उसको स्केल की मदद से मैंने सीधा कर लिया था, ठीक है। स्केल की मदद से इस तरह के 11 इंच के निशान को सीधा करना है और इसके बाद कर्व बना लेना है। ये फ्रंट की जो होती है वो तैयार हो जाएगी, ये फ्रंट का जो पीस है वो तैयार हो जाएगा। अच्छा, मैं इतनी डिटेल में इसको नहीं बता रही हूँ, क्योंकि इसकी ये जो मैंने मार्किंग की है बहुत ज़्यादा कपड़ा क्योंकि श्रिंक हो गया था, इस वजह से मैंने बिल्कुल जो ज़रूरत के तहत मार्किंग की है। मैं इससे भी ज़्यादा लूज़ रखती हूँ ट्राउज़र को, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि स्मॉल साइज़ की परफेक्ट कटिंग कौन सी होती है, तो वो आप मेरी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। जो मेजरमेंट परफेक्ट साइज़ की है स्मॉल साइज़ की, वो मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से बताई है। अब मैं इसके ट्राउज़र का बैक कट कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने किस तरह फैब्रिक रखा है, बिल्कुल हाफ इंच का भी फ़र्क आ रहा था क्योंकि कपड़ा श्रिंक हो गया था। तो आप कपड़ा देख कर लें, और अगर आपको लगे कि मैं डिटेल नहीं बता रही हूँ तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करें और मेरी पिछली वीडियोस देख लें, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया ट्राउज़र किस तरह स्टिच होगा। यहाँ से जो है वो 3 इंच की लंबाई होती है, मतलब बैक से 3 इंच लंबा होता है, और जो आसन होता है वहाँ से जो फ्रंट का आसन ख़त्म होता है वहाँ से बैक का शुरू होता है। और फिर जो आगे 2 इंच है एक्स्ट्रा वो मैंने ले लिया था रिलीज़ में, ठीक है। फ्रंट का 13 था तो 15 जो है वो बैक का था।
ठीक है। इसको स्केल की मदद से पांचे को जो बैक का आसन है उसको मिला लिया था। पांचा भी मैंने जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था। आई नो इस तरह समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये मैंने छोटी छोटी डिटेल्स बता दी हैं। और ये पार्ट स्किप इसलिए नहीं किया क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन अगर कपड़ा श्रिंक नहीं होता तो मैं बिल्कुल परफेक्टली आपको बताती है। मैंने एडजस्ट करते हुए ट्राउज़र को स्टिच किया है। अगर आपको परफेक्ट कटिंग सीखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं बार बार ये कह रही हूँ, फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि आपने ये नहीं बताया, आपने वो नहीं बताया। तो आप पिछली वीडियो देख लें, जो जिस चीज़ में मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन से बताती हूँ उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे होते। वेल इसको मैंने कट कर लिया था, ट्राउज़र की कटिंग हो गई थी। अब मसला ये आ रहा था कि मुझे इसमें स्लीव्स भी निकालनी थी इसी फैब्रिक से, और फिर बैक एंड फ्रंट भी निकालना था। सारी डिटेल जब मैं शर्ट की वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें बताऊँगी कि मैंने फैब्रिक किस तरह एडजस्ट किया है। एंड वन मोर थिंग, मैंने इस चीज़ से ये सीखा कि अगर आप जब भी कोई फैब्रिक ऐसा लें जो आप वाइट ले रहे हैं और आपको डाई करवाना है, तो हमेशा आधा गज़ कपड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। बच जाएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कम हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वी इन्वेस्ट लॉट्स ऑफ मनी ऑन इट। तो अच्छा है अगर थोड़ा सा बच भी जाएगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। वेल चलते हैं हम स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले आपने आसन को जॉइन करना है। जैसे फ्रंट का आसन जॉइंट होता है वैसे ही बैक का आसन जॉइन होता है। मैं हाफ इंच के मार्जिन से सिलाई लेनी होती है बस। अच्छा, अब सबसे पहले हम प्लीट लेंगे आसन को जॉइन करने के बाद। ये फ्रंट है, ठीक है, फ्रंट पे प्लीट आती है, 2 प्लीट्स लेते हैं। ये प्लीट क्यों लेते हैं? बीच की जो क्रीज बनती है उसके लिए। लंबाई इसकी 4 इंच होती है और चौड़ाई जो होती है हम कितनी इंच की लेते हैं? 1.5 इंच की प्लीट। इसी हिसाब से हम शर्ट जो मेजरमेंट्स है वो कट करते हैं, तो इसका मार्जिन रख के ही कट करते हैं। ओके, दोनों प्लीट लेने के बाद अब क्या करेंगे, हम साइड से आपस में जॉइन करेंगे। साइड की सिलाई लेंगे हाफ इंच के मार्जिन से। दोनों साइड से जॉइन करना है, फ्रंट एंड बैक को आपस में इसको जॉइन करें। ये ऐसे ही मैं सेकंड साइड भी जॉइन कर रही हूँ हाफ इंच के मार्जिन से। बहुत सिंपल है इसकी स्टिचिंग, इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है, बस थोड़ी सी आपको टेक्निक चाहिए होती है। इसके बाद बेल्ट की लंबाई जो है वो मैंने अकॉर्डिंग टू लाइक जो ट्राउज़र के की प्लीट वगैरह लेने के बाद जो आई थी, ये देखें, जो प्लीट लेने के बाद आई थी चौड़ाई वो ली थी। वैसे ही बैक की भी जो चौड़ाई थी वो ली थी, और लंबाई जो है वो 3 इंच ली थी। और फ्रंट के बेल्ट पे 1 इंच का मैंने फ्यूजिंग लगाया था और हाफ इंच अंदर फोल्ड कर लिया था। उल्टे साइड पे बेल्ट लगाना स्टार्ट किया था हाफ इंच के मार्जिन से, और इसको सीधे साइड पे हमने फोल्ड करना है। ये मैं अभी बेल्ट को जॉइन कर रही हूँ, और जो ट्राउज़र है उसका उल्टा साइड है और जो बेल्ट है उसका सीधा साइड है। तो ये जो है ना सीधे पे आएगा जब फोल्ड होगा, और सिलाई अंदर चली जाएगी, ठीक है, इस तरह। अब हम लास्टिक लेंगे। लास्टिक जो मैंने ली है वो ली है 12 इंच पे। 12 इंच का लास्टिक है ना, बिल्कुल परफेक्ट है फॉर स्मॉल साइज़। सबसे पहले फ्रंट पे जो हमने फ्यूज़ लगाया है उसके किनारे पे सिलाई लेनी है, और जैसे ही बैक का पार्ट स्टार्ट होगा वहाँ पे इस तरह लास्टिक को फिक्स करना है, और मशीन को रोक कर और जो लास्टिक है उसको अच्छे से सिलाई ले लेनी है ताकि वो जॉइंट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे 1-2 जितनी आपने सिलाई लेनी है आप ले लें, और इसके बाद अच्छे से जॉइंट हो जाए। फिर आपने फैब्रिक को इस तरह रखना है, फैब्रिक पे सिलाई है, जो हमारी लास्टिक है उस पर सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो आप इस तरह राउंड करते जाएं और इलास्टिक को खींचते जाएं और सिलाई लगाते जाएं किनारे पे, और जब वो एंड होगा मतलब दोबारा से फ्रंट का पार्ट शुरू होगा वहाँ पे दोबारा इसी तरह एडजस्ट करें और ऊपर लेते हुए किनारे पे सिलाई लगा लें, ताकि जो फ्रंट का बेल्ट है वो भी इधर उधर ना हो। बेल्ट लगाने का परफेक्ट तरीका मेरी प्रीवियस वीडियो में होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको समझ ना आए तो आप वो देख सकते हैं, लेकिन जिनको सिलाई आती है उनके लिए तो ये भी काफ़ी है। वेल जो है वो फ़ोल्ड कर लेंगे हम 3 इंच का नीचे पांचे को फ़ोल्ड करने के बाद मैं पहले प्रेस से बिठाती हूँ सिलाई को, और फिर पांचे को फ़ोल्ड करती हूँ, और फिर इस पांचे पर मैंने ये लेस लगा ली थी। इससे थोड़ा सा लुक एनहांस हो गया था। डिस्प्ले पिक्चर में जो इंस्पिरेशनल पिक्चर है उसमें ये नहीं थी ऐड, लेकिन मैंने ऐड कर दी थी, ठीक है। तो इसको स्टिच करने के बाद दोनों पांचों पे बस ये ऐड करनी है हमने लेसेस, और मैंने इसको ज़्यादा वो नहीं किया, ऊपर से लगा लिया डायरेक्ट जल्दी जल्दी। अच्छी भी लग रही थी लेस ये वाली, ठीक है। इसके बाद मैंने इसकी साइड जॉइन की थी। पहले एक पांचे से शुरू करेंगे और हम हाफ इंच के मार्जिन से आसन पे ख़त्म करेंगे, और फिर दूसरे साइड से शुरू करेंगे और फिर हाफ इंच के मार्जिन पे सिलाई लेते हुए आसन पे ख़त्म करेंगे, और अगर आप चाहें तो एक और राउंड सिलाई लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने ये किया था, ये दुपट्टा है। सबसे पहले एंकर के धागे को बॉबिन में भर लिया था
वो क्लिप मिस हो गई है थोड़ी सी कि एंकर का धागा जो होता है, ये देख रहे हैं आप, ये वाइट कलर का धागा आ रहा है। डिस्प्ले पिक्चर में मैं आपको दिखा दूँगी, डिस्प्ले नहीं इंस्पिरेशनल पिक्चर में आपको दिखा दूँगी, उसमें वो वाइट कलर की स्टिचेस लगे हुए हैं। तो वो मैंने भी इसी तरह एंकर के थ्रेड को बॉबिन में भरा, ऊपर में मैचिंग कलर का धागा लगाया और इस तरह किनारे पे इसके सिलाई लगा ली। और इस दुपट्टे के चारों कॉर्नर्स मैंने इसी तरह बनाए थे, ठीक है। ऊपर वाइट कलर की सिलाई आएगी, वाइट आई नो आउट कलर है लेकिन वो अच्छा लग रहा था, ठीक है, थोड़ा स्टाइलिश लग रहा था, अलग सा, ठीक है। ये देखें एंकर के थ्रेड से ये मैंने किया है। आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं, मैंने रिपीट नहीं किया है क्योंकि उस पर ना वाज़ेह नज़र आ रही थी थोड़ी। ओके, फिर ये जो पैचेस मैंने कटवर्क किए थे आपको दिखाएं, उसको हम इसके जो कॉर्नर हैं उस पर एडजस्ट करेंगे। चारों कॉर्नर पे ये पैचेस मैंने लगाए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले पिन अप कर लिया था इसको कि मुझे किस तरह रखना है। मैं चाहती तो इसको बाहर से भी लगा सकती थी, लेकिन ऑब्वियसली इतना टाइम नहीं था कि मैं इसे बाहर से लगाती, इसलिए मैंने घर में लगा लिए थे। अगर मैं बाहर से लगवाती तो इसको कट वर्क करवाती है नॉल सब कुछ करती, लेकिन ये मैंने घर में ही लगा लिए थे। ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे बनने के बाद, टाइम की भी बचत हुई थी काफ़ी और जल्दी से ये दुपट्टा भी तैयार हो गया था, ठीक है। इस तरह किनारे पे आप एडजस्ट कर लें, पिन अप कर लें इसको। और इसके बाद जो वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट थ्रेड है, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, उससे भी लगा सकते हैं, उससे मैंने लगाया। आप चाहें तो मैचिंग धागे से भी लगा सकते हैं। मैंने वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट थ्रेड से ही इसको स्टिच किया है। और बस इस तरह अपने किनारे पे सिलाइयाँ लगाकर और पैच को अटैच कर लेना है। जब आप ये पैच अटैच करना है वैसे ही चारों कॉर्नर पे ये पैच अटैच करना है। 2 कॉर्नर्स पे मैं कर चुकी थी और ये 2 कॉर्नर्स पे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। पिन अप कर लें अच्छे से और किनारे किनारे पे सिलाई लगाते हुए ट्रांसपेरेंट थ्रेड से, आपने देखे थ्रेड नज़र नहीं आ रहा होगा, इसीलिए मैंने ट्रांसपेरेंट यूज़ किया ताकि हर कलर के पैच पे वो चल जाता है और ठीक रहता है। तो बस ये दुपट्टा रेडी हो गया था। दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था, लाइक सेम एज इट इज़ मुझे पैच नहीं मिले लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर मिल गए थे और इंस्पिरेशनल पिक्चर के से जैसा, मतलब इंस्पिरेशनल पिक्चर के मुताबिक ही लग रहा था। बट स्टे ट्यून फॉर शर्ट की वीडियो, आपको बहुत पसंद आएगी वो भी। ये ट्राउज़र रेडी है, इसका फ़ाइनल लुक है और दुपट्टे का भी फ़ाइनल लुक दिखा देती हूँ। और शर्ट की वीडियो का वेट करें, वो भी बहुत अच्छी स्टिच हुई थी, इसकी वाइब भी बहुत अलग आई थी, बिल्कुल एस्थेटिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।